प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चोल वंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों चलिए, इस चोल वंश का पहला प्रश्न है, चोल वंश का उत्कर्ष भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र में हुआ? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिल देश में या फिर तमिलनाडु में, तमिल देश में या फिर केरल में? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों विकल्प सी, तमिल देश या तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 2, चोल शासकों के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों विकल्प सी, संगम साहित्य। प्रश्न नंबर 3, चोल वंश में प्रारंभिक काल का प्रथम नरेश कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों विकल्प डी, करिकाल। प्रश्न नंबर 4, अंधकार काल के बाद दक्षिण भारत में चोलों का उत्कर्ष किसके नेतृत्व में हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों विकल्प बी, विजयालय के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 5, पेरिय पुराणम की रचना किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों विकल्प सी, सेक्किलार ने। प्रश्न नंबर 6, गुरु परंपरा की रचना किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे मित्रों विकल्प ए, सूरी ने। प्रश्न नंबर 7, वीर सोलियम की रचना किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों विकल्प सी, बुद्धमित्र ने। प्रश्न नंबर 8, कलिंगत्तु पराण की रचना किसने की? कलिंगत्तु पराण की रचना किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों जय गुंडार ने की थी, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 9, चीनी यात्री चाओ जुकुआ के विवरण से भारत में किस वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों विकल्प सी, चोल वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। प्रश्न नंबर 10, बौद्ध ग्रंथ महावंश से परांतक तथा राजेंद्र चोल की किस विजय का वर्णन मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों परांतक की पांड्य विजय तथा राजेंद्र चोल की लंका विजय, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, चोलों के अभिलेखों में किन किन भाषाओं का प्रयोग हुआ है? चोलों के अभिलेखों में किन किन भाषाओं का प्रयोग हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। प्रश्न नंबर 12, राजेंद्र फर्स्ट के समय के प्रमुख अभिलेख कौन से हैं जो उसकी उपलब्धियों का विवरण देते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तिरुवालंगाडु तथा करंडय अभिलेख। तिरुवालंगाडु तथा करंडय अभिलेख से जो है राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न नंबर 13, ऐतिहासिक दृष्टि से चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? राजराज प्रथम के समय का बृहदेश्वर अभिलेख, राजराज प्रथम के समय का करंडय ताम्रपत्र, राजराज तृतीय के समय का त्रिवेंद्रीपुरम अभिलेख या फिर राजराज परांतक फर्स्ट के समय का उत्तर मेरूर अभिलेख? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों विकल्प सी, राजराज तृतीय के समय का त्रिवेंद्री अभिलेख। प्रश्न नंबर 14, राजराज फर्स्ट की लंका विजय तथा उसकी चालुक्यों के साथ संघर्ष की सूचना किस अभिलेख में मिलती है? तिरुवालंगाडु अभिलेख में, मणिमंगलम अभिलेख में, उत्तर मेरूर अभिलेख में या फिर करंडय ताम्रपत्र में? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों विकल्प बी, मणिमंगलम अभिलेख में। प्रश्न नंबर 15, चोलों के कहाँ से चोलों के स्वर्ण सिक्के मिले हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, धवलेश्वरम से। प्रश्न नंबर 16, किस अनुश्रुत के अनुसार राजराज फर्स्ट व कुलोतुंग के काल में एक दूतमंडल चीन भेजा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है चीनी अनुश्रुति के अनुसार। प्रश्न नंबर 17, चीनी यात्री चाओ जुकुआ के अनुसार चोल देश की शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संगठित प्रशासन एवं समृद्ध व्यापार। प्रश्न नंबर 18, परांतक प्रथम किसका पुत्र था? परांतक प्रथम किसका पुत्र था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, आदित्य प्रथम का। परांतक प्रथम आदित्य प्रथम का पुत्र था। प्रश्न नंबर 19, मदुरा के पांड्य नरेश और सिंघल नरेश की सम्मिलित सेना को वेल्लूर के युद्ध में किसने पराजित किया था?
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, परांतक प्रथम ने। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न नंबर 20, मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण की? मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण की? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, परांतक प्रथम ने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी, यानी मदुरा के विजेता की उपाधि। प्रश्न नंबर 21, परांतक प्रथम अपने शासन काल के अंतिम दिनों में किससे पराजित हुआ? परांतक प्रथम अपने शासन काल के अंतिम दिनों में किससे पराजित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से। प्रश्न नंबर 22, चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राजराज प्रथम को। प्रश्न नंबर 23, राजराज प्रथम किसका पुत्र था? इस प्रश्न का सही उत्तर है परांतक सेकंड यानी सुंदर चोल का पुत्र था राजराज प्रथम। प्रश्न नंबर 24, राजराज फर्स्ट का मूल नाम क्या था? राजराज फर्स्ट का मूल नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजराज फर्स्ट का मूल नाम अरमोलीवर्मन था। प्यारे बच्चों, अरमोली, यहाँ झ नहीं रहेगा, ल रहेगा, अरमोलीवर्मन। प्रश्न नंबर 25, किस शासक ने तंजौर पर अधिकार कर वहां दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? राजराज फर्स्ट ने, विजयालय ने, या फिर राजेंद्र प्रथम ने, परांतक प्रथम ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों विकल्प बी, विजयालय ने। प्रश्न नंबर 26, पांड्य शासक राज सिंह सेकंड तथा सिंघल के राजा की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया? पांड्य शासक राज सिंह सेकंड तथा सिंघल के राजा की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों विकल्प सी, परांतक ने। प्रश्न नंबर 27, राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम किसके ऊपर आक्रमण किया? राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम किसके ऊपर आक्रमण किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल के शासक रवि वर्मा के ऊपर, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 28, राजराज फर्स्ट ने केरल के शासक रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम में पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कांडलूर साल का कलमरूत की उपाधि। प्रश्न नंबर 29, किस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि राजराज फर्स्ट ने पांड्य नरेश अमर भुजंग को पराजित कर मथुरा पर अधिकार कर लिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों विकल्प बी, तिरुवलंगाडु अभिलेख से यह सूचना मिलती है। प्रश्न नंबर 30, राजराज फर्स्ट ने सिंघल के किस राजा को पराजित कर सिंघल के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों विकल्प बी, महेंद्र पंचम को या महेंद्र पंचम को। प्रश्न नंबर 31, किस अभिलेख के अनुसार राजराज फर्स्ट ने गंगों को पराजित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक से प्राप्त अभिलेख के अनुसार, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 32, किस लेख में राजराज फर्स्ट को चोल नारायण कहा गया है? किस अभिलेख में राजराज फर्स्ट को चोल नारायण कहा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक से प्राप्त अभिलेख में। प्रश्न नंबर 33, राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों राजराज प्रथम ने, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 34, राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राजराज फर्स्ट का पुत्र राजेंद्र प्रथम था। प्रश्न नंबर 35, किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों विकल्प बी, राजेंद्र प्रथम ने। प्रश्न नंबर 36, किस चोल शासक ने सिंघल के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहां पर 12 वर्षों के बाद उसकी मृत्यु हो गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों विकल्प सी, राजेंद्र प्रथम ने। प्रश्न नंबर 37, किस ताम्रपत्र से राजेंद्र प्रथम की संपूर्ण श्रीलंका विजय का विस्तृत विवरण मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों करंदय ताम्रपत्र से, विकल्प बी। करंदय ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि राजेंद्र फर्स्ट ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न नंबर 38, किस ताम्रपत्र से राजेंद्र फर्स्ट द्वारा केरल तथा पांड्य राज्य की विजय का उल्लेख मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, तिरुवलंगाडु अभिलेख से। प्रश्न नंबर 39,
किसके अनुसार राजेंद्र फर्स्ट की कलिंग विजय का उद्देश्य गंगा घाटी की अभियान करके अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन करना था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नीलकंठ शास्त्री के अनुसार। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार। प्रश्न नंबर 40, राजेंद्र प्रथम की गंगा घाटी अभियान का उल्लेख किस ताम्रपत्र में मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र में। प्रश्न नंबर 41, गंगा घाटी अभियान के लिए राजेंद्र फर्स्ट ने किसके नेतृत्व में सेना भेजा था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपने पुत्र राजाधिराज फर्स्ट के नेतृत्व में। नहीं प्यारे बच्चे, प्रश्न उत्तर गलत हो गया है। प्रश्न है कि गंगा घाटी अभियान के लिए राजेंद्र फर्स्ट ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? अपने पुत्र राजाधिराज के नेतृत्व में, सेनापति अरियन राजराज के नेतृत्व में, अपने पुत्र विक्रम चोल के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 42, गंगा घाटी अभियान का उद्देश्य क्या था? गंगा घाटी अभियान का उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गंगा नदी के पवित्र जल को लाना। प्रश्न नंबर 43, गंगा घाटी के अभियान की सफलता के बाद राजेंद्र फर्स्ट ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 44, श्री विजय अभियान का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? श्री विजय अभियान का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तिरुवलंगाडु अभिलेख में, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 45, किस शासक ने श्री विजय के साथ अंडमान निकोबार, अराकान और आदि राज्यों को जीत लिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजेंद्र फर्स्ट ने, विकल्प सी। राजेंद्र फर्स्ट ने, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 46, किस शासक ने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, राजाधिराज फर्स्ट ने। प्रश्न नंबर 47, राजाधिराज फर्स्ट की मृत्यु किस युद्ध में हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों विकल्प सी, कोप्पम के युद्ध में। प्रश्न नंबर 48, किस चोल शासक ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों सोमेश्वर प्रथम ने, विकल्प डी। सोमेश्वर प्रथम ने जो है तुंगभद्रा नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली थी। प्रश्न नंबर 49, चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 6 प्रांतों में बटा था। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 50, चोल प्रांतों को क्या कहा जाता था? चोल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि चोल प्रांतों को क्या कहा जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों चोल प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, विकल्प सी, मंडलम। प्रश्न नंबर 51, मंडलम का विभाजन किसमें किया गया था? यह प्रश्न भी बार बार आता है प्यारे बच्चों। मंडलम का विभाजन कोट्टम अथवा वलनाड में किया गया था प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न नंबर 52, कोट्टम या वलनाड का विभाजन किसमें किया गया था? कोट्टम या वलनाड का विभाजन किसमें किया गया था प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नाडु में। प्रश्न नंबर 53, नाडु किसे कहा जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों जिलों को नाडु कहा जाता था, जिलों को, जनपदों को नाडु कहा जाता था। प्रश्न नंबर 54, नाडु की सभा को क्या कहा जाता था? नाडु की सभा को प्यारे बच्चों नट्टार कहा जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न नंबर 55, नाडु का विभाजन किसमें हुआ था? नाडु का विभाजन किसमें हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों विकल्प सी, कुर्रम में। नाडु के विभाजन कुर्रम में हुआ था। प्यारे बच्चों, कुर्रम क्या था? कुर्रम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों ग्राम के समूहों को कुर्रम कहा जाता था। प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। प्रश्न नंबर 57, ग्राम सभा की बैठक कहाँ होती थी? ग्राम सभा की बैठक कहाँ होती थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों मंदिरों या मंडपों में जो है ग्राम सभा की बैठक होती थी चोल काल में। प्रश्न नंबर 58, बैठक के लिए निर्धारित स्थान को क्या कहा जाता था? बैठक के लिए प्यारे बच्चों निर्धारित स्थान को ब्रह्मस्थान कहा जाता था, विकल्प बी, ब्रह्मस्थान। प्रश्न नंबर 59, चोल काल में सम्राट के न्यायालय को क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों? चोल काल में सम्राट के न्यायालय को धर्मासन कहा जाता था, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 60, धर्मासन के पंडितों को यानी जो धर्मासन के न्यायाधीश होते थे उनको क्या कहा जाता था? प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
सबसे पहले आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धर्मासन के पंडितों को धर्मभट्ट कहा जाता था। विकल्प बी धर्मभट्ट। प्रश्न नंबर 61, चोल काल में अधिकांश शासक किस धर्म के अनुयायी थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, चोल काल में अधिकांश शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। विकल्प डी शैव धर्म के। प्रश्न नंबर 62, चोल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? चोल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। विकल्प सी ग्राम थी। प्रश्न नंबर 63, ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम क्या कहलाता था? ब्राह्मणों को दान में दिया गया ग्राम क्या कहलाता था प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यज्ञहार या ब्रह्मदेव। प्रश्न नंबर 64, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजराज फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट ने, राजराज फर्स्ट ने, विजयालय ने या फिर राजाधिराज फर्स्ट ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। प्रश्न नंबर 65, गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। विकल्प सी। प्रश्न नंबर 66, तंजौर में स्थित दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, राजराज द्वितीय के शासनकाल में। विकल्प सी। प्रश्न नंबर 67, किस शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र सम्राट को नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, राजराज प्रथम ने अनुमति दी थी बौद्ध विहार बनवाने के लिए। प्रश्न नंबर 68, किस शासक ने पंडित चोल की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने पंडित चोल की उपाधि धारण की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, राजेंद्र फर्स्ट ने पंडित चोल की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 69 प्यारे बच्चों, एक प्रश्न सही है। प्रश्न नंबर 69, किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई? किस शासक ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, राजेंद्र फर्स्ट ने। प्रश्न नंबर 70, उत्तर भारत के गढ़वाल शासकों से किस चोल शासक के मैत्री संबंध थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुलोतुंग प्रथम के। प्रश्न नंबर 71, शुंगम तवृत की उपाधि जिसका अर्थ होता है करों में छूट देने वाला, किस चोल शासक ने इस उपाधि धारण की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुलोतुंग प्रथम ने है। विकल्प में कुलोतुंग प्रथम ने। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये बहुत सारे प्रश्न इतने। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।